जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है फिर से आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। हम लोग क्लास 12th चैप्टर नंबर 9 में परावर्तन के बारे में पार्ट ए में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के आए थे और आगे बेसिक्स के लिए मैं पार्ट बी आपके सामने पार्ट बी लेके आया हूँ। अलग अलग पार्ट में मैंने चैप्टर नंबर 9 को, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, कि अलग अलग हम लोगों ने उसको पोर्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। किरण प्रकाशिकी का जो पार्ट बी है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। पहले हम लोगों ने परावर्तन पढ़ा था बेटा, ठीक है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। अपवर्तन क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी प्रकार परावर्तन की अगर बात करें, ये दोनों ही प्रकाश के गुण ही होते हैं। बहुत सारे गुण आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। परावर्तन ये बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिश युक्त सतह पर आपतित होती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे परावर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किसका मान परिवर्तित नहीं होगा? किस चीज का मान परिवर्तित नहीं होगा? तो ध्यान रखिए कि प्रकाश किरण किसी भी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका सिर्फ एक माध्यम या एक चीज नहीं बदलेगी, वो होगी उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा वेग में भी परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ परिवर्तित होगा, कोण भी परिवर्तित हो जाएगा, उसका मार्ग तक परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन कभी भी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो प्रकाश का रंग जो होता है वो भी प्रकाश की आवृत्ति की, मतलब अलग अलग आवृत्ति की प्रकाश का रंग भी क्या होता है? अलग अलग होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकाश जो होता है, प्रकाश किरणें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, उनकी आवृत्ति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तीसरा है, प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग को बदलने की क्रिया, मतलब जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मार्ग क्या हो जाता है? बदल जाता है, मतलब विचलित हो जाती है, अपने रियल पाथ को डिस्टर्ब कर लेती है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बेटा प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में थोड़ा सा विचलन होता है, जिसके कारण दो कोण निर्मित होती है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। इन दोनों के कोणों की जो अपवर्तनांक, जो ज्या होती है, उनके अनुपात को कहा जाता है? अपवर्तनांक। इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बनेगा स्नेल का नियम। हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, या विलंब है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ये किरण होती है आपतित किरण, इसलिए, और ये होता है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई होता है, ये कोण आर होता है, जिसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इन दोनों की ज्या का अनुपात, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर हो रही, और इस नियम को, ये जो मैंने लिखा है, इसको स्नेल के नियम का गणितीय रूप भी कहा जाता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में अपवर्तित हो रही है, मतलब अलग अलग माध्यमों में अपवर्तित हो रही है, तो उसके मार्ग को उलट देने पर, और अगर हम लोग उसके मार्ग को उलट दें तो वो जिस मार्ग से प्रवेश करती उसी मार्ग से विपरीत दिशा में वापस लौट जाती है, मतलब जैसे आई उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। या हम यूं कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान निर्गत कोण के मान के बराबर होता है। सर, निर्गत कोण क्या हो गया? जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के पश्चात किसी माध्यम से वापस निकलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण, ठीक है, निर्गत किरण या निर्गत कोण। तो उसके मार्ग को उलट देने पर क्या होता है? तो वो बराबर हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, या प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं, इसे उत्क्रमणीयता कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, इसे उत्क्रमणीयता कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। खालिस्तान आपतन कोण का वह विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो वो कौन सा मान है जिसके संगत आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है? वो होता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? मान लो कि एक पृष्ठ है, एक सतह है,
यहाँ जब प्रकाश किरण आती है, ये मैंने बता दिया कि ये आपतित किरण है, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो ये कौन सा कोण होगा, आई होगा। जब प्रकाश किरण को मैं हटाऊंगा तो ये जो किरण है दूर हटते चली जाएगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने पाथ से विचलित होगी। तो विचलित होने का दो कारण होते हैं, या तो माध्यम की ओर मतलब अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाए और वो दूर हट जाए, तो दूर हटते हटते जैसे इस कोण को बढ़ाएंगे तो किरण जो है अपने अपने पाथ को कवर करेगी। एक पाथ ऐसा आएगा जब ये इसके अभिलंबवत हो जाएगी और ये कोण कितना कोण बनाएगी, ये कोण बनाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो क्रांतिक कोण कहलाता है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है, वेग जो हो जाता है तो वो हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी। अगर मैं बात करूं, यहाँ साइन कन्वेंशन का एक क्वेश्चन बन गया है मेरे पास। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ हम लोगों ने कोई सा भी दर्पण रखा हुआ है, चलिए मान लेते हैं ये एक दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जो मुख्य भाग होता है उसे पोल बोलते हैं, ध्रुव। जब कोई प्रकाश किरण इसके समांतर आती है तो जिस मार्ग से गुजरती है, जिस पाथ से गुजरती है, वो उसका फोकस कहलाता है। और इतनी ही दूरी पर इसका केंद्र होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो पोल से फोकस तक की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी, और पोल से मतलब ध्रुव से जो वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल f से इसे दर्शाते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए, हीरे के लिए अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरे के लिए क्या क्या पूछा है, अपवर्तनांक। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है या हीरा इतना चमकता क्यों है, तो वो दो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। एक तो अपवर्तनांक पर, तो हीरे के लिए अपवर्तनांक का जो मान होता है वो बहुत अधिक होता है, वो होता है 2.42 होता है बेटा। और क्रांतिक कोण जो मान होता है इसका, क्रांतिक कोण का मान वो होता है 24.21 डिग्री। ठीक है, 24.21 डिग्री। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, मतलब लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी की क्या होती है बेटा, व्युत्क्रम होती है। तो लिखा है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार होती है, तो हम लोग सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती लेंस की क्षमता। किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछा देखने पर अपनी वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होगा, छोटा अथवा लंबा। लंबा प्रतीत होगा, क्योंकि जब अपवर्तन होगा तो वो लिखा है कि किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा, झील के तट पर खड़ा है, झील के भीतर किसी गोताखोर को देख रहा है, तो उसके द्वारा देखने पर अपनी वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होगा, वो बड़ा प्रतीत होगा, क्योंकि वो अपेरेंट एंगल बन रहा है वहां पर, या हम बोल सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब होता है, तो लंबा प्रतीत होता है। क्या तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल परिवर्तित, आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है। यदि हाँ तो आभासी गहराई बढ़ती है या घटती है, तो आभासी गहराई परिवर्तित होगी, साथ ही साथ वो घटेगी। ठीक है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप, जो मुख्य सूत्र यहाँ पर है अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे क्या होता है बेटा, साइन आर। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का गणितीय रूप, तो अगर प्रकाश मान लिया हमने कि पहला माध्यम ए मतलब एयर, हवा, वायु से ग्लास मतलब कांच में जा रहा है, तो लिखेंगे हम लोग ए म्यू जी बराबर क्या हो जाता है, वो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत 1/g म्यू है। जब मार्ग को उलट दिया जाए तो क्या होता है, उसी मार्ग से वापस लौट जाता है, तो इसे इसका गणितीय रूप कहते हैं। ए म्यू जी बराबर होता है 1/g म्यू है, इसे प्रूफ भी किया हुआ है। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध है, तो म्यू बराबर हो जाता है 1/sin IC। IC जो है क्रांतिक कोण को दर्शाता है, या मैं लिख सकता हूँ म्यू बराबर कोसेक IC। ये इनके बीच में अपवर्तन सूत्र होता है, संबंध सूत्र होता है। किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए, तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र होता है μ/v - 1/u इज इक्वल टू म्यू - 1/r। ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी MP बोर्ड में पूछा जाता है।
प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यही अपवर्तन का कारण है। ठीक है, एक मुख्य बिंदु मैंने दिया है कि प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न, यही अपवर्तन का क्या होता है, कारण होता है। यदि प्रकाश किरण का मार्ग उलट दिया जाए तो वो जिस मार्ग में प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। कांच का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक संख्यात्मक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि कैसे संख्यात्मक प्रश्न, और जो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है वही मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। कांच का अपवर्तनांक जो कि होता है 1.5 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप लोग इसके पहले समझ लीजिए कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मैंने मान लिया कि एक माध्यम है, ऊपर का माध्यम मैंने मान लिया एयर है, वायु, और दूसरा माध्यम मैंने मान लिया कांच है, जिसे मैं नाम दे देता हूँ ग्लास। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्नेल का नियम ये बोलता है कि इनके जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसी प्रकार वायु में प्रकाश किरण की कुछ चाल होगी जिसे मैं नाम दे देता हूँ VA, तथा ग्लास मतलब कांच में कुछ चाल होगी जिसको नाम दे देता हूँ VG। तो जैसे अपवर्तनांक इनके संगत कोणों के मतलब sin I बटे sin R होता है, वैसे ही अगर हम लोग चाल के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा बेटा VA अपॉन VG, मतलब इनकी जो चालों का अनुपात भी है वो भी अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। गिवन क्या है, तो हमें गिवन है अपवर्तनांक, गिवन लिखा है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, प्रकाश की चाल गिवन है। तो वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, कांच में दी हुई है और वायु में बताया है। तो हमने मान लिया कि जो प्रकाश किरण है वो वायु से कांच में जा रही है, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो अपवर्तनांक पहले तो हम लोगों को दिया हुआ है, अपवर्तनांक A गिवन है, अपवर्तनांक म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और A से ग्लास में जा रही है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा A म्यू जी, मतलब एयर टू ग्लास। क्या गिवन है, 1.5 हमें दिया हुआ है। चाल उसने बोला है, चाल किसकी दी हुई है, प्रकाश की चाल किस में दी हुई है, ग्लास में दी हुई है, मतलब VG गिवन है हमें। VG कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है बेटा। निकालना क्या है, वायु में प्रकाश की चाल मतलब VA निकालना है। तो हमें पता है कि A म्यू जी, मैंने अभी बताया कि एयर से ग्लास में जा रही, तो VA अपॉन क्या हो जाएगा, VG। मान रख दीजिए, तो मान रखने पर यह हो जाएगा बेटा A म्यू जी का मान कितना है, 1.5 बराबर VA हमें निकालना है, और VG का मान कितना है, मतलब चाल ग्लास में मतलब कांच में कितना है, 2 × 10⁸। आपको VA निकालना है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो VA बराबर हो जाएगा 1.5 × 2 × 10⁸। तो VA बराबर आपको मिल जाएगा 1.5 × 2 कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यह हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, यदि A म्यू जी बराबर 5/7 हो तो G म्यू A क्या होगा, यहाँ पर A है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमें पता है कि A म्यू जी बराबर होता है सर फॉर्मूला 1/G म्यू A। आपको A म्यू जी गिवन है, G म्यू A पूछा है, तो इनके साइड चेंज कर दीजिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा G म्यू A बराबर 1/A म्यू जी। बदल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बदल सकते हैं सर साइड्स में। तो G म्यू A बराबर फॉर्मूले में मान रखिए तो 1/, हो जाएगा A म्यू जी का मान कितना है बेटा, 5/7, ठीक है। अपॉन में टर्म है, उलट जाएगी तो G म्यू A बराबर हो जाएगा 7/5। इन शॉर्ट ये बात समझ में आई सर कि जो इसका मान है इसको अगर हम लोग उलट दें, मीन्स रेसिप्रोकल कर दे, तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल 1/, है तो डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसी को हम लोगों ने कवर किया है। थैंक यू गाइज।